मीडियम और पांचवा ग्रुप और पांचवा ग्रुप है डीपीएसजी, ये आपका है। और छठवां ग्रुप है गुरु नानक स्कूल दमोह, ये आपका है। ठीक है, आप लोग तैयार है ना? किसी एक को दबाना है और प्रश्न को पहले ध्यान से सुनना है, उसके बाद दबाना है, और जो दबाएगा वही प्रश्न का उत्तर देगा हमारे पास। ठीक है, शुरू करें। एक बार चेक कर लो, बज रही है कि नहीं बज रही? सही जा रही है ना? प्रश्न को पहले सबको ध्यान से सुनना है, उसके बाद ही बजर को दबाना है। यदि आप प्रश्न सुनने से पहले बजर को दबाते हैं तो आपके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। प्रश्न है, पेंच बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश के साथ और किस राज्य की सीमा में आता है? पहला बजर दबाया। महाराष्ट्र। यस सर, सही है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? आपने बजाया, गुरु नानक स्कूल के बच्चों ने बजाया है, गुरु नानक स्कूल के बच्चों ने। तो माइक दिया जाए, माइक बढ़ाई भी है। इसका उत्तर क्या हो? बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट। जी सर। क्या हाल है भैया? सही है, बहुत सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न हो गए हैं, तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम बैंक कौन सा? डीपीएसजी दमोह के द्वारा पहला बजर बजाया गया। आपने प्रश्न सुन लिया? सुनिए, जब तक आपसे बोला ना जाए तब तक आप लोग उत्तर मत दिया करिए, ठीक है? प्रश्न को सुना आपने? प्रश्न था, भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? और आपका समय शुरू होता है अब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों अंगुली कर रहे हो भैया उसमें? अभी तो शुरुआत हुई नहीं। आपने प्रश्न आपसे किया नहीं गया, आपके 5 अंक माइनस में गए। अभी आपसे प्रश्न नहीं किया गया था, दोबारा प्रश्न किया जाएगा उसके बाद। अभी नहीं। तो चलिए आज ये पूछ लेते हैं, भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? जनता बता सकती है? आदरणीय शोमा घोष जी हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल गलत था। भारत का प्रथम बैंक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए 3 प्रश्न हो चुके हैं। चौथा प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी? एक्सीलेंस के बच्चे, प्रश्न आपने सुन लिया? माइक बढ़ाइए भैया। नहीं, हम देख रहे हैं, हमारा ध्यान वहीं पे है। कुछ ही पलों पश्चात हमारे बीच में डॉक्टर शोमा घोष जी पहुंच चुकी हैं, पद्मश्री अवार्डेड। चलिए उत्तर बताइए भैया। डॉक्टर शोमा घोष जी, मेरा सभी से आग्रह है, कृपया स्थान ग्रहण करें। नाइट्रोजन, बिल्कुल सही जवाब, एक्सीलेंस स्कूल के बच्चों के द्वारा। और 5वां और अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? डीपीएसजी के, ये कौन सा ग्रुप है? डीपीएसजी ओजस्विनी इंग्लिश मीडियम। आपने सबसे पहले बजर दबाया। प्रश्न था,
भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? और आपका समय शुरू होता है अब। गुजरात। दमोह की दमदार जनता क्या कहती है भैया? सही है? गुजरात में ज्यादा दूध होता है? ये गलत जवाब है। प्रश्न था भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ये आपने उत्तर गलत दिया। ठीक है, जज से आग्रह है कि जल्द से स्कोर शीट ले आएं और उसकी मैं घोषणा कर सकूं। चलिए टाइम हमारे बीच में एक ऐसा नाम जो सारे देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्कोर स्तर शीट पर आ जाना गई जाता है। है। और कुछ ही देर पश्चात हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर शोमा घोष जी श्री गुरु पहुंचने नानक वाली स्कूल हैं। का स्कोर है 15 अंक। ओजस्विनी हिंदी मीडियम का है -5। ओजस्विनी इंग्लिश मीडियम का है 5। डीपीएस जी दमोह का है 15। मॉडल स्कूल का है 0। और जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा अंक आए हैं वह है गवर्नमेंट शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह। इन्होंने 40 अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं आज की ये विशेष प्रस्तुति। इसके पूर्व हमारी तैयारी हो, हमारे बुंदेली गौरव न्यास का ये प्रयास है कि हम उन छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कंपटीशन रख सकें जो बड़े चंचल हैं, स्वस्थ हैं, होनहार हैं। अलग अलग प्रतियोगिताएं इसको लेकर हुई हैं। हमारे इन बच्चों के सम्मान के लिए मैं आग्रह करता हूं, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं, कृपया मंच पर आएँ। आज अम्बालाल जी काका, आदरणीय कैप्टन वाधवा जी, आदरणीय प्रभाष शेठ जी, हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें 3 आयु वर्ग में बांटा गया था। ग्रुप ए 2.5 से 3 वर्ष के यह कंपटीशन था। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय कृपया मंच पर आए। डॉक्टर प्रेमलता जी नीलम। अगला ग्रुप था 3 से 5 वर्ष और तीसरा ग्रुप था 5 से 7 वर्ष। आदरणीय कैप्टन वाधवा जी, आदरणीय प्रभाष सेठ जी। और मैं आग्रह करता हूं हमारे इसके संयोजक आदरणीय सुमन वाली मैडम, जिनके निर्देशन में ये प्रतियोगिता संपन्न हुई, निशा सोलंकी जी, शुभांगी असाटी जी, मैं आवाज दे रहा हूं, इन बच्चों को आप मंच पर लाएं। पुरस्कार बच्चों को, आदरणीय कंपनी जी बच्चों को मंच पर लाएं। 2.5 से कुमारी अरुणिमा जैन, पिता श्री अक्षम जैन, कृपया मंच पर आए। हमारे अतिथि आपका सम्मान करेंगे। भाई थोड़ी देर कैसे हो जाए? कुमारी अरुणिमा जैन, उनके माता पिता यदि उपस्थित है वो मंच पर आए। कुमारी अरुणिमा जैन 3 से 5 वर्ष में, आदरणीय कंपरिया जी आ जाए। ये पुरस्कार आप ले लें अरुणिमा जैन का। आ जाइए संतोष रोहित जी, अरुणिमा जैन का पुरस्कार कंपनी आप ले लें। द्वितीय ग्रुप 3 से 5 वर्ष में प्राप्ति जैन, पिता श्री प्रदीप जैन। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। 5 से 7 वर्ष आयु वर्ग में आयुष तिवारी, पिता श्री भागीरथ तिवारी। आयुष तिवारी मंच पर आए। क्योंकि बच्चे मेला भी घूम रहे हैं, आदरणीय कंपनी आप ये पुरस्कार आदरणीय मंच से ले लें। आदरणीय तीनों पुरस्कार, क्योंकि बच्चे मेले में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, मेला उनके लिए भी है। और हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय अम्बालाल जी काका न्यास के अध्यक्ष, आदरणीय कैप्टन वाधवा जी, आदरणीय प्रभाष सेठ जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी। जोरदार तालियों से उन बच्चों को कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे, वो देख रहे होंगे। जोरदार तालियां इन मानस एक गीत लेकर हैं। ये बच्चे अपना स्टॉल से प्राइज ले सकते हैं।
मैं आपको बता दूं, आज की एक विशेष प्रस्तुति हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय गायक पद्मश्री अवार्डेड आदरणीय डॉक्टर शोमा घोष जी पहुंच चुकी है। कुछ ही देर पश्चात आपके बीच में होंगी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मानस पुत्री ये मानी जाती हैं और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में गाने का अवसर मिला है। निश्चित ही आज बड़े गरिमामय क्षण, जबकि हमारे बीच में आदरणीय शोमा घोष जी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाली है। हमारे मुंबई की पूरी टीम यहाँ मंच पर तैयारी कर रही है। मैं चाहता हूँ मानस जी यहाँ एक गीत लेकर आए। जोरदार ताली उस कलाकार का उत्साहवर्धन करें। रब बंदे दी जाति को जीवे कपड़े दी जाती है रूह, कपड़े दे विच रूह लुकिया, इंदा विच बंदे दी तू आप बोले आप बुलावे ते आप करे तू माने आना माने दिलदारा असा दे तेनू रब मन्या, तू माने आना माने दिलदारा असा दे तेनू रब मन्या। दस होड़ी किरा रब दा गवारा, दस होड़ी किरा रब दा गवारा असा दे तेनू रब मन्या, तू माने आना माने दिलदारा असा दे तेनू रब मन्या। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, तूने मुझको सिखाया है यारा असा दे तेनू रब मन्या, तू माने आना माने दिलदारा असा दे तेनू रब मन्या। बस होड़ किरा रब दा गवारा, बस होड़ किरा रब दा गवारा असा दे तेनू रब मन्या। हंसते हंसते हर गम सहना, हंसते हंसते हर गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना, हंसते हंसते हर गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना, तूने
मुझको सिखाया है यारा असा दे तेनू रब मन्या तू माने आना माने दिलदारा असा दे तेनू रब मन्या दस होड़ किरा रब दा गवारा दस होड़ किरा रब दा गवारा असा दे तेनू रब मन्या तू माने आना माने दिलदारा असा दे तेनू रब मन्या तू माने आना माने दिलदारा असा दे तेनू रब मन्या मानस की ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हमारे दमोह में कलाकारों की कोई कमी नहीं है। ऐसे कलाकार हैं जो दमोह ही नहीं प्रदेश और देश में कला साहित्य संगीत का जादू बिखेरते हैं। और बुंदेली गौरव न्यास का ये प्रयास है कि हमारे इन कलाकारों को एक मंच मिल सके। इसको लेकर विभिन्न प्रतियोगिताएं हमारे इस मुख्य मंच से होती हैं। मैं आपको और एक विशेष बात बता दूं, आज पूरे दिन प्रारंभ से ही, चूंकि आज चौथा दिवस है, पूरे दिन हमारे बुंदेली गौरव न्यास के तत्वावधान में भाई कमल करोशिया के मार्गदर्शन में खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। वो खेल जो हम समय के साथ भूल चुके हैं, हमारी बुंदेली परंपराओं के वो खेल जो हमें जोड़ते हैं, हमें बांधते हैं, आपसी समरसता का वातावरण पैदा करते हैं, उन खेलों का आयोजन भी बुंदेली गौरव न्यास के माध्यम से होता है। अट्ठू, चौपड़, अद्दू पड़ा, गिल्ली डंडा, गड़ा गेंद, ये खेल हमारे इस परिसर में होते हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है, हम अपने संस्कारों को जीवंत रखें, अपनी बुंदेली संस्कृति को जीवंत रखें। इसको लेकर बुंदेली गौरव न्यास का ये प्रयास है। और आदरणीय सोमा घोष जी भी आने वाली हैं। एक वो नाम जिसने अपनी गायकी से लंदन, यूरोप, स्विट्जरलैंड तमाम देशों में देश का मान बढ़ाया है। पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर सोमा घोष जी कुछ ही पलों में हमारे बीच में होंगी। निश्चित ही आज की शाम, जबकि बुंदेली दमोह महोत्सव का ये 6वां वर्ष और आज ये चतुर्थ दिवस, और चतुर्थ दिवस की संध्या पर भाई मानस इस बीच एक गीत और लेकर आ रहे हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें भाई मानस का। हल 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 ना दा दारना निया वो सयो रल देओ बधाइया ते मेरा पीर घरानू आया आसमान दा तारा मेरी झोली ढल गया ते मेरे रब ने सबब ने बनाया अज होना दीदार माहिदा अज होना दीदार अज होना दीदार माहिदा अज होना दीदार अज माही ने ओ नहीं होना अज माही
होना दीदार, अज होना दीदार माहिदा, अज होना दीदार। अज हवा अज हवा 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 अज हवा हवा अज हवा हवा जिया बदना हो अज हवा हवा जिया बदना, अज धरती ने दुल्हन सजना, अज हवा भागिया बदना, अज धरती ने दुल्हन सजना। करना है करना हर शिकार माहिदा, अज होना दीदार, अज होना दीदार माहिदा, अज होना दीदार। घड़ी घड़ी घड़ियालू बजावे, नैनी बसल दी दिया मिलावे, घड़ी घड़ी घड़ियालू बजावे, नैनी बसल दी दिया मिलावे। दिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण आप खरीदा निहालिनी, मेरा पिया घर आया गुलामी, मेरा पिया घर आया गुलामी, मेरा पिया घर आया गुलामी, मेरा पिया घर आया गुलामी। सागामणि पदरे गदा, सागामणि पदरे गदा, सागामणि सारी पदा, सारी पदा, पदनि सा पदरे गा। मेरा पिया घर आया ओ लालिनी, मेरा पिया घर आया ओ लालिनी, मेरा पिया घर आया ओ लालिनी, मेरा पिया घर आया ओ लालिनी। पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण आप करदा निहालिनी, मेरा पिया घर आया ओ लालिनी, मेरा पिया घर आया ओ लालिनी, मेरा पिया घर आया ओ लालिनी, मेरा पिया घर आया ओ लालिनी। उत्साहवर्धन करने में आप कंजूसी कर रहे हैं। तालियां पीछे से भी आना चाहिए मानस के लिए। अरे हमारे दमोह का बालक है और ये प्रतिभा सबके पास नहीं होती है। आपका उत्साहवर्धन उसे आगे ले जाएगा। बस कुछ ही पलों में आदरणीय शोमा घोष जी हमारे बीच पहुंचने वाली है। इस बीच में आग्रह करता हूं मैं अर्पित चौरसिया जी आए एक सुंदर सा नगमा लेकर। भाई अर्पित, जैसा कि आदरणीय कैप्टन वाधवा जी बता रहे हैं, बस कुछ ही पलों में आदरणीय शोमा घोष जी हमारे बीच में होंगी। मैं आपको बता दूं, विभिन्न पंखुड़ियों से सजा है हमारा ये बुंदेली दमोह महोत्सव। रंगोली प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं, हमारी माताओं बहनों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं, अनेक स्टॉल लगाए गए हैं और झूले में बच्चे इसका आनंद भी ले रहे हैं। और 17 फरवरी से लगातार ये बुंदेली दमोह महोत्सव का जुनून निरंतर बढ़ रहा है।
मैं देख रहा हूं हमारे तमाम कला प्रेमी यहाँ उपस्थित हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय अग्रवाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं, बड़े अच्छे गजल गायक माने जाते हैं, नितिन प्रदीप अग्रवाल, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये विशेष शाम, जबकि ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में होगा जिसने देश में ही नहीं सारे विश्व में अपनी कला का जादू बिखेरा है, आदरणीय डॉक्टर शोमा घोष जी। और मैं एक विशेष बात आपको बता दूं, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मानस पुत्री मानी जाती हैं डॉक्टर शोमा घोष जी। और मैं देख रहा हूं हमारे मुंबई के तमाम कलाकार यहां उपस्थित हैं। डॉक्टर महेश मुनावत जी जो हारमोनियम पर संगत देंगे, भाई अमित मुनावत जी कीबोर्ड पर तो संगत दे रहे हैं, भाई अरविंद तबले पर तो संगत देंगे, भाई कृष्ण मोहन ऑक्टोपैड पर संगत देंगे। मैं स्वागत करता हूं मुंबई से पधारे सभी कलाकारों को। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से हमारे इन कलाकारों को सम्मान करें। अतिथि देवो भव, हमारी बुंदेली संस्कृति, हमारी बुंदेली परंपरा, हमारी सांस्कृतिक विरासत अतिथि देवतुल्य होता है। और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सभी कलाकारों का रानी दमयंती की नगरी दमोह में, कुंडलपुर की नगरी दमोह में, भगवान जागेश्वर की नगरी दमोह में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बस कुछ ही क्षणों पश्चात, कुछ पलों पश्चात आदरणीय डॉक्टर शोमा घोष जी हमारे बीच में होंगी। अलग अलग कला के रंग यहां बिखरेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे सायंकालीन समय में इस मंच ने प्रयास किया है कि हम उन ग्रामीण अंचलों के कलाकारों को भी मौका दें जो अभाव के कारण भी, सुविधाओं के कमी के कारण भी उनके पास कला है। और बुंदेली गौरव न्यास ने प्रयास किया है, हमारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्र छात्राएं, ग्रामीण अंचलों की छात्र छात्राएं, और मैं देख रहा हूं बस कुछ ही पलों में आदरणीय डॉक्टर शोमा घोष जी, डॉक्टर कैप्टन वाधवा जी पहुंच गए हैं। मैं देख रहा हूं औदश्वी समदर्शी न्यास की संरक्षी आदरणीय डॉक्टर सुधा मलिया जी उन्हें मंच पर लेकर आ रही हैं।